हेलो दोस्तों, आपका लाइफ लाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 14 तारीख, उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। आपका एग्ज़ाम 10 तारीख को होगा और आंसर आपका 14 से 16 तारीख के बीच में आंसर की भी दे देगा बोर्ड। नोटिस आया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं कट ऑफ कितना जाएगा, क्या करें। तो अब तो ज़्यादा समय नहीं है, बस और 15 दिन 14-15 दिन की बात है। उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। आप धैर्य बना कर रहे। फिर भी मैं एक एनालिसिस किया हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकता है। अधिकतर जो जेन्यून बच्चे तैयारी करने वाले हैं, मैं भी तैयारी करता था और मेरे दोस्त जो थे तैयारी जो बराबर प्रैक्टिस सेट या बुक वगैरह पढ़ते थे, उनसे हमने मालूम किया और एक अनुमान लगाया कि कट ऑफ क्या रह सकता है। तैयारी करने वाले लड़कों का स्कोर कैसा आ रहा है, उस हिसाब से हमने मालूम किया। तो हमने क्या पाया कि नॉन टेक में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसका जीके जो पर्सन है, जीके पर्सन में 5 नंबर नॉर्मल आना चाहिए, 10 में 5 नंबर। और हिंदी जो है आपका, हिंदी 10 नंबर का जो हुआ है आपका पेपर, हिंदी में 10 नंबर का, उसमें भी आपको मिनिमम 7 नंबर आ ही जाएगा जो बच्चा तैयारी कर रहा है। और आगे इंग्लिश है तो इंग्लिश तो खासकर बिहार के लड़के के लिए थोड़ा कमज़ोर रहता है, फिर भी हम मान सकते हैं 2 नंबर ला सकता है लड़का, नॉर्मल 2 नंबर ला सकता है। और रीजनिंग उतना कोई खास नहीं था, उसमें 10 में 10 मार्क्स भी आ सकते हैं। रीजनिंग में कितना, 10 में 10 मार्क्स आ सकते हैं। 10 में 10 मार्क्स आने वाला वैसा रीजनिंग था और बहुत लड़कों का आया भी है रीजनिंग में इतना मार्क्स। ठीक है दोस्तों। अब रही कंप्यूटर, जो आपका 15 मार्क्स का हुआ कंप्यूटर, उसमें 15 में से नॉर्मली 8 मार्क्स बन रहा है लड़कों का, 8, 7, 10 बन रहा है। तो उस हिसाब से हमने एनालाइज किया कि ये नॉर्मल तैयारी करने वाला लड़का का मार्क्स इतना आएगा ही। जीके में 5 नंबर, हिंदी में 7 नंबर, इंग्लिश में 2 नंबर, रीजनिंग में 10 नंबर और कंप्यूटर में 8 नंबर लेकर चलते हैं। यानी इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना, 32 मार्क्स आपका नॉन अच्छा मार्क्स होगा नॉन टेक में। 32 मार्क्स नॉन टेक में आपका होगा। अब रही बात टेक्नीशियन जो ट्रेड में कितना आएगा, तो देखिए दोस्तों, ट्रेड तो जानते हैं 50 मार्क्स का हुआ आपका। 50 मार्क्स का जो ट्रेड हुआ उसमें जो तैयारी कर रहा है उसका 30 अगर मार्क्स आ रहा है और इसमें अगर 32 मार्क्स आ रहा है, 32 प्लस प्लस ही लेके चलेंगे नॉन टेक में, और टेक्नीशियन में 30 मार्क्स अगर आ रहा है आपका, तो आप समझे कि आपका श्योर सिलेक्शन का पूरा पूरा चांस है। तो देखिए कितना मार्क्स नॉर्मली जो तैयारी करने लगा का मार्क्स कितना बना है, 32 मार्क्स आपका हो गया नॉन टेक, और टेक ट्रेड में 30, यानी 62 मार्क्स अगर आ रहा है तो समझे आपका मार्क्स अच्छा आया है। इतना भी ट्रेड जो था और जीके जो था, इतना भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया था भाई, हमने भी एग्जाम दिया है। अब रही भाई कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो चलिए बताते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ जो आपको हम बता रहे हैं ये बिना नॉर्मलाइजेशन है, इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर आपका यू आर से कितना, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, हाँ ठीक है। अगर आपका यू आर से 62 से 65 नंबर आ रहा है, यानी 62 प्लस आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन का पूरा पूरा चांस है। अब हमने, कोई बोलेगा दोस्त कि आपने तो जोड़ा अच्छा मार्क्स बता रहे थे 62 मार्क्स, तो देखिए दोस्तों, ये बताने का मेरा 62 से 65 इसलिए है कि एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, कितने सारे शिफ्ट में हुआ है, लगभग कितना 10-11 दिन एग्ज़ाम चला, तो 1-2 मार्क्स इधर उधर शिफ्ट बाई होगा। इसीलिए किसी शिफ्ट में मान लीजिए कोई लड़का 2-4 मार्क्स सब लड़कों का बढ़ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए आपका कट ऑफ कितना 62 से 65 जाएगा। अगर आप बीसी से हैं और 61 से 64 आ रहा है तो आपका अच्छा मार्क्स कहा जाएगा। और ईबीसी का दोस्तों अगर 60 से 63 के बीच आ रहा है तो आपका पूरा पूरा सिलेक्शन का चांस है। अब रही बात ई डब्ल्यू एस का वही ईबीसी के लेवल में ही जाएगा, 60 से 63 इसका भी रहेगा। और अगर एसी एसटी से हैं, एसी और एसटी से हैं, तो वही 57 से 60 के बीच में आपका रहेगा इसका कट ऑफ। अब ये मेल का कट ऑफ हुआ, और फीमेल जो है ना, फीमेल का जितना हम कैटेगरी बताए हैं, इससे आप 10 नंबर कम कर लीजिए अपने अपने कैटेगरी में। फीमेल का 10 नंबर कम कर लीजिए, उतना कम जाएगा कट ऑफ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा कट ऑफ अच्छा लगा तो आप, और मार्क्स बताए जिस हिसाब से उतना सही बताए हैं उस हिसाब से, तो आप एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।